बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्विक सी और बहुत टेस्टी सी मटन बिरयानी की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी एक परफेक्ट और डिलीशियस बिरयानी बना सकें, के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी आप बना लेंगे 1.5 से 2 घंटे के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक देसी के अंदर पानी डाल दें, तकरीबन 3 से 4 जग पानी के। इसके अंदर ऐड कर दें 1 करी पत्ता, साथ ही इसके अंदर आप ऐड कर दें 2 डोंगे के चम्मच जो होते हैं तेल के। इसके अंदर चल जाएंगे हमारे चावल। मैं चावल को पहले भिगो के नहीं रखती, डायरेक्ट ऐड कर दें। साथ ही एक और देचका लें, उसके अंदर आप ऐड कर दें अनियंस। तकरीबन ये 3 पाव अनियंस हैं। इसके साथ इसके अंदर जाएगा हमारा 1.5 कप तेल। मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, 1 किलो मटन की बिरयानी। उसके अंदर जाते हैं 3.5 कप अनियंस या 750 ग्राम अनियंस। सिंपल उसको इस तरह मिक्स कर लें। अनियन का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। उसके बाद अपने इसके अंदर ऐड करना है उबला हुआ गोश्त। मटन क्योंकि इस तरीके से नहीं बॉयल होता। अगर आप चिकन बिरयानी बनाते हैं तो आप सिंपल इसका कच्चा चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मटन इस तरीके से वो बॉयल नहीं होता। तो सिंपल आपने ऐड करना है बॉयल्ड मटन। इतना भी वो बॉयल ना हो कि वो पकाने के बाद रेज़ा हो जाए। तकरीबन आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, मतलब बॉयल भी हो लेकिन बे इंतहा का बॉयल ना हो कि वो हाथ लगाते टूट जाए। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप इसको पका लें। इसके अंदर जाएगा 2 से 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन आप इसके अंदर ऐड कर लें 10 जवे लहसुन की और 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। उसके बाद आप इसको पीस लें। उसके बाद इसके ऐड कर दें अपने पेस्ट के अंदर जो आप बना रहे हैं मटन के अंदर। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 कप पीसे हुए टमाटर। आधा किलो टमाटर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे तो मैंने उनको पीस के ऐड कर लिया। अब सिंपल आप इसकी भुनाई कर लें जब तक मसाला अच्छी तरह से भून जाए, टमाटर और जो अनियंस हैं वो गोश्त के साथ जगजान हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्ची, लेकिन जो मैंने ऐड की है 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। नमक और मिर्ची अपनी पसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं क्योंकि मेरे घर वाले मिर्चें बहुत नहीं खाते और मैंने बिरयानी अपने घर वालों के लिए बनानी थी, इसलिए मैंने मिर्चें इसमें कम डाली है। आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज पीस के भी ऐड कर सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसके अंदर ऐड करें फेंटा हुआ दही। 1 से 1.5 कप फेंटा हुआ दही ऐड करें। आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है जो आपका मसाला है वो बहुत खट्टा खट्टा और टेस्टी हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और जो आप दही इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो आप तकरीबन 2 घंटे काउंटर टेबल पे छोड़ दें, हल्का सा खट्टा दही हो, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। बेस में आपने ऐड करना है गोश्त, चावल ऐड नहीं करने क्योंकि चावल आपके पतीले के साथ लग जाते हैं। इसके ऊपर चावल ऐड कर दें। हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। चावल को बॉयल करते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद एक चावल की लेयर, उसके ऊपर गोश्त की लेयर, उसके ऊपर चावलों की लेयर, इस तरीके से आप तमाम तह लगा लें। इसके साथ आप 1 टीस्पून येलो रंग, जर्दे का रंग, ये सूखा पाउडर रंग है, इसको हम 2 टेबल स्पून दूध में मिक्स कर लेते हैं।
उसके बाद आप ये इसके ऊपर डाल दें, सिर्फ एक साइड पे डालें। इससे ये होता है जब आपकी बिरयानी हो जाती है रेडी, आप मिक्स करते हैं तो रंग पूरी बिरयानी में फैल जाता है। इसके ऊपर हैंडफुल ऑफ आपकी हथेली भरी हुई चॉप हुआ हुआ धनिया, पुदीना और साथ हरी मिर्चें, इसके ऊपर आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ढक दें, तकरीबन आप इसको 20 मिनट के लिए दम दें। ये देख सकते हैं हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। मैंने आपको कहा था जिस तरह हम एक साइड पे रंग डालते हैं, जब हम मिक्स करते हैं तो ये वाइट और येलो कॉम्बिनेशन आता है। अगर आप 3-4 जगह पे रंग डाल देंगे फिर सिर्फ चावल येलो आएंगे, उस तरीके से बिरयानी का ट्रेडिशनल कलर नहीं आता। आप अक्सर रेस्टोरेंट में खाते होंगे बिरयानी, उसमें वाइट भी होता है, लाइट येलो एंड डार्क येलो चावल होते हैं, उसका तरीका यही होता है। उसके बाद 7 अनियन रिंग्स डाल दें। मैंने बिरयानी को एक ट्रे में डाल लिया है। अब देख सकते हैं हमारी कितनी ज़बरदस्त मटन बिरयानी रेडी हो गई है। साथ ही बनाए हरे पुदीने की चटनी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिरयानी के साथ दही चटनी का अपना मज़ा होता है। साथ आप अनियन, सलाद जो भी आपको पसंद है काट लें, इसको एंजॉय करें। ईद पे बनाएं, ईद उल फितर आ रही है, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लंच में डिनर के लिए बनाएं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बिरयानी है। और अक्सर चावलों को प्याज का खाना पसंद नहीं आता है, तो मैंने सिंपल अच्छे काट लिए प्याज के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस ईद के मौके पे इस बिरयानी को ज़रूर बना के शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनी होगी, कि मेरी ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और सबने मेरी बहुत तारीफ की थी। ये आप देख सकते हैं कितनी यमी सी बिरयानी रेडी हो गई है। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखें, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है। और घर में मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें, ट्राई करते रहें, सीखते रहें और एंजॉय करते रहें। हंसते मुस्कुराते रहें, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, दुआओं में याद रखें और इस तरीके से अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। मेरे चैनल को विज़िट करना ना भूलिएगा और बाकी रेसिपीज़ ट्राई करें, आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।